नमस्कार, कंज्यूमर अड्डा में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज श्रीवास्तव और आज हम बात कर रहे हैं नई नौकरी की खोज करने वालों को, करियर की शुरुआत कर रहे लोगों को। और उसकी वजह यह है कि एक बड़े उद्योगपति हैं हमारे देश के, हर्ष गोयन का। उनका एक ट्वीट आया, एक्स जिसको आजकल हम कहते हैं, एक्स पर एक पोस्ट आया जिसमें उन्होंने एक करियर एडवाइस दी है और उस एडवाइस पे लोगों की तरह तरह की प्रतिक्रिया आ रही है। तो अभी हमारे देश में बहुत बड़ी युवा आबादी है और इस तरह की एडवाइस का बड़ा असर पड़ता है, इसलिए हमने सोचा कि इस पर एक बातचीत करनी चाहिए। क्या एडवाइस उन्होंने दिया है, जो एक्स पर पोस्ट उन्होंने किया है। अर्ली इन योर करियर डोंट चेज द हाईएस्ट पे चेक, फोकस ऑन रोल्स दैट ऑफर अक्रॉस टू नेटवर्क्स, ट्रेनिंग एंड ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज। ये कह रहे हैं कि शुरुआत में आप मतलब चेज ना करें हाईएस्ट पे चेक को, पैकेज के पीछे ना भागें, क्योंकि लॉन्ग टर्म में जो आप सीखते हैं उससे ही आपको वैल्यू मिलता है, ना कि जो आप कमाते हैं उससे लॉन्ग टर्म वैल्यू आपका बनता है। करियर के संदर्भ में इन्होंने कहा, अच्छी सी बात है, इसमें ऐसी कोई एतराज करने वाली बात नहीं लगेगी। लेकिन उन्होंने कहा है कि डोंट चेज पे चेक के पीछे आप मत भागे। इस पर हम बात करेंगे। एक्सपर्ट्स कौन हमारे साथ हैं, आपका परिचय कराते हैं। टीम लीज की को फाउंडर ऋतुपर्णा चक्रवर्ती हमारे साथ होंगी और प्रोडक्टिविटी इंडिया के एमडी अमित वडेरा हमारे साथ हैं। तो वडेरा साहब, सरफेस लेवल पे कहें कि भाई सिर्फ सैलरी का पीछा ना करें, अच्छी बात लगती है, सही बात है। लॉन्ग टर्म में जो वैल्यू आपका बनना है उसमें बहुत कुछ है, सीखना है, नेटवर्किंग, जो भी इन्होंने कहा है। लेकिन हम अपने बच्चे को जब देखते हैं तो उसका स्कूल महंगा है, उसको पता है। और स्कूल के बाद जब आप पढ़ाई करने जाते हैं तो बारिंग ए फ्यू, जैसे एम्स, जैसे आईआईटीज, सरकारी संस्थान को छोड़ दें, तो शिक्षा हमारे यहाँ कितनी महंगी है ये भी सबको पता है। अब इसके बाद निकल के कोई नौकरी में पैकेज को टारगेट ना करे, हाईएस्ट पे चेक को चेज ना करे, ये बात थोड़ी सी आसानी से हजम नहीं होती। नहीं मनोज जी, थैंक यू मुझे आपके शो पे बुलाने के लिए। आई थिंक इस चीज़ को एक अलग कॉन्टेक्स्ट में देखना चाहिए। जैसे हम और आई थिंक हर इंसान नौकरी करता है या अपना कैरियर ग्रोथ करता है कि वो अच्छा कमा सके, वो अपने आप को, अपने पेरेंट्स को, अपने एनवायरनमेंट को अच्छा बना सके, उनको अच्छा शिक्षा दे सके अपने बच्चों को। और इस तरह से ही हर एक का थॉट होता है। आई थिंक जो गोयनका जी ने ये बात कही है, उसको अगर हम डिटेल में देखें तो वो कहना चाह रहे हैं कि आप अपने पैशन को और आप अपने सीख को, स्किल को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दीजिए। आई थिंक हम जैसे एक बीज बोते हैं तो ऐसा नहीं है कि फल दूसरे दिन ही मिलने लग जाते हैं, उसकी एक प्रोसेस होती है। जैसे आप बीज बो रहे हो, वृक्ष लगेगा और उसके ऊपर फिर फल आएंगे, उसको थोड़ा टाइम लगता है। बट आपको बीज को एक वृक्ष बन के फल देने में जो प्रोसेस होती है, आप उस प्रोसेस को अच्छे से फॉलो करिए और सूनर और लेटर वो आपको फल देना लग जाएगा। तो आई थिंक इस संदर्भ में मुझे लगता है कि इस चीज़ को देखना चाहिए कि किस तरह से आप एक करियर स्टार्ट कर रहे हो। और जब जैसे एक बीज है जो अच्छा उपजाऊ है और अच्छी तरह बढ़ रहा है, और एक जो है नहीं बढ़ रहा है, उसमें बहुत चीज़ों का अंतर है, बीज का ही नहीं बट कैसा एनवायरनमेंट मिल रहा है, कैसी खाद मिल रही है, कैसा पानी मिल रहा है। तो जब आप कैरियर डिसाइड करते हैं, आपने 15 साल पढ़ाई में बिताए होते हैं एक ग्रेजुएट को, या 17 साल पोस्ट ग्रेजुएट को,
तो आपने एक फील्ड तो चूज़ की है, बट आपको आगे चल के ये भी चूज़ करना है किस तरह की कंपनी के साथ आप काम कर रहे हैं, आपके मेंटर्स क्या होंगे और वो कंपनी की ग्रोथ पोटेंशियल क्या है, वो ग्रोइंग कंपनी है या नहीं है। तो ऐसे बहुत सारे मापदंड होते हैं और सैलरी इज़ ओनली वन ऑफ देम। हो क्या रहा है कि बहुत से लोग बिकॉज़ उनके ऊपर प्रेशर होता है पेरेंट्स का, एनवायरनमेंट का, अपने कोलीग्स का, मतलब हम्म। जो साथ में पढ़े हुए हैं कि एक हाईएस्ट पैकेज मिल गया, ज़्यादा पैकेज मिल गया। आई थिंक लॉन्ग रन में अगर आप देखेंगे तो वही सक्सेसफुल होंगे जिन्होंने इस तरह से चूज़ किया है अपना करियर कि वो वहाँ सीख रहे हैं। क्योंकि ठीक पहले है। 5 साल सीखना बहुत इम्पोर्टेंट है एक करियर में। आप किस तरह से किस लोगों के साथ नेटवर्किंग कर रहे हैं, क्या ऑर्गेनाइजेशन है, क्या उनका लॉन्ग टर्म गोल है, आपकी हम्म। प्रोफाइल क्या है, आप क्या-क्या सीख पाएँगे, आपके मेंटर्स कौन हैं, आपके इमीडिएट मैनेजर्स क्या हैं, मैनेजर्स कैसी आपकी ठीक हैंड बात है। होल्डिंग करेंगे। सो ठीक काफ़ी बात है। चीज़ें हैं। ठीक बात है। करियर सिर्फ पैसे से नहीं बनता है और उसमें बहुत सारी चीज़ों की डिमांड होती है। ऋतुपर्णा मैम, ये बताइए, आजकल तो चर्चा चल रही है कि भाई वर्क लाइफ बैलेंस और एक आध जो घटनाएं हो गई उसके बाद हम चाह रहे हैं कि पूरा माहौल बदले, लेकिन हकीकत में रह के हम बात करते हैं। हम अपने आईआईटीज़ का असेसमेंट भी ऐसे करते हैं कि इस साल तो इतने लोगों का प्लेसमेंट नहीं हुआ, इस साल तो सिर्फ इतने करोड़ का पैकेज लगा। तो पूरा माहौल, और मैं तो कहता हूँ कि मोर देन 90% जो हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो पैकेज, सैलरी पैकेज देखते हैं, इसको एक्सेप्ट करना चाहिए। प्रैक्टिकली हम तो यही देखते हैं। वहाँ पर हम अगर कहते हैं कि ठीक है, इस सिर्फ इससे करियर नहीं बनता, ये बात तो सही है, लेकिन न्यू कमर्स सिर्फ सैलरी पैकेज को चेज ना करें, इसका क्या मतलब निकलेगा? यंग माइंड्स इसको कितना सीरियसली लेंगे? Thank you, Manoj, for having me on this show. एक्चुअली सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, हमको सोचना चाहिए कि दुनिया बहुत बदल बदल चुकी है। जो 10-15 साल में हमारे लिए इम्पोर्टेंट था या हमारे लिए हमारी सीख हुआ करती थी, वो आज बदल चुका है। और हर दिन बहुत तेजी रफ्तार से डायनामिकली हमारा एनवायरनमेंट, हमारा इकोनॉमी, हमारा रियलिटी बदल रहा है। तो कोई एक यूनिवर्सल ट्रुथ तो होता नहीं है। हर इंसान के लिए अपना सिचुएशन के मुताबिक क्या इम्पोर्टेंट है, क्या नहीं इम्पोर्टेंट है, चेंज होता रहेगा और चेंज होता भी है। सारे बच्चे जो मान लीजिए आईआईटी से एक बैच निकल रहा है, सारे बच्चों का जो बैकग्राउंड है, फाइनेंशियल बैकग्राउंड है या घर का जो माहौल है, एक जैसा नहीं हो सकता है। कुछ बच्चे हैं जो जिनके लिए अपना जॉब सिक्योरिटी इंपॉर्टेंट होता है, कुछ बच्चे हैं अच्छे घर से आते हैं, वो अपने लाइफ के साथ कोई भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। तो हर इंसान का रियलिटी अलग होता है और उस हिसाब से वो लोग चॉइसेस लेते हैं और उस हिसाब से आगे बढ़ते हैं। पर अगर हम मुझे कोई पूछे कि अगर यूथ को मुझे कोई सलाह देना हो कि इन टर्म्स ऑफ किस तरह से अपना फ्यूचर बिल्ड करना है, और यूथ क्या, अगर आप 21 साल का हो या 50 साल का हो, मेरा राय और मेरा सुझाव रिकमेंडेशन एक ही रहेगा। नंबर वन, हम ऐसी एक डायनामिक वर्ल्ड में जी रहे हैं जहाँ पे अगर आप लर्निंग के पीछे नहीं भागेंगे हैं तो आपके लिए बहुत मुश्किल होने वाला है आगे आगे चल के, क्योंकि जो इंसान अपने आप को हर दिन इम्प्रूव कर रहे हो और अपना स्किल अपग्रेड कर रहे हो, वही सक्सीड करेंगे, क्योंकि दुनिया में अनसर्टेनिटी बहुत है और ऐसा ही रहेगा, वो कभी चेंज नहीं होने वाला है। दैट्स नंबर वन। नंबर टू, मैं और जो शायद कुछ देर पहले अमित ने भी बोला है कि आप ऑलवेज हाई ग्रोथ कंपनी में काम करने की कोशिश करो। अगर ये दो चीज, एक बहुत ही सिंपल रूल है, आप लेके आगे बढ़ोगे, आप बहुत ज्यादा गलतियां करोगे नहीं अपने करियर में। अब पैसों की बात आती है, ये दो चीज जो इंसान अपने साथ लेके चले, मेरा मानना है पैसा उनके पीछे ही भागेगा। क्योंकि और ऐसा नहीं है कि मैंने ऑफ कोर्स हम सब देख चुके हैं कि बहुत बच्चे हैं जो पैसे का टैग देख के चयन करते हैं कि हम ये जॉब लेंगे कि नहीं। इम्पोर्टेंट चीज है, बट कैनॉट बी द नंबर वन क्राइटेरिया एक जॉब चूज करने के लिए। आई मीन आप काफी बेवकूफी की काम होगी अगर सिर्फ पैसा देख के आप अपना चॉइस करें। देखना पड़ेगा कि वो कंपनी का कल्चर क्या है, कंपनी का ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स क्या है, कैसे इन्वेस्टर्स है, कौन फाउंडर है,
कौन कौन उस सेक्टर का क्या ऑब्वियसली ग्रोथ, एक्सपेक्टेड ग्रोथ है, रिस्क फैक्टर्स क्या है, ये सब जांच करके तभी आपको आगे बढ़ना चाहिए। जस्ट बिकॉज आपका फैमिली का प्रेशर है कि या एक ट्रेंड है अपने, या फैशनेबल है, इस कंपनी में काम करो, इसका बहुत नाम सुन रहे हैं हर जगह पे, ये सब एक्चुअली बहुत गलत फैक्टर्स होते हैं और डिस्ट्रैक्शनरी होते हैं। बट मैं नॉस्टैल्जिया में नहीं बिलीव करती हूँ, बिकॉज मैंने मेहनत किया है, 16-17 घंटा हर रोज काम किया है। इसका मतलब ये नहीं है कि नए जनरेशन सेम चीज करते रहे। हमारे लाइफ में बहुत सारे प्रोडक्टिविटी, एफिशिएंसी इंप्रूवमेंट हो चुके हैं। जो चीज हम पहले 5 घंटा लगाते हैं, आजकल वो सारी चीज 1 घंटा में हो सकता है। तो हाँ, क्यों नहीं, अगर आपके पास चॉइस हो, आप प्लीज अपना क्वालिटी ऑफ लाइफ में भी इन्वेस्ट करें। उससे आपका करियर का लॉन्जिविटी बढ़ेगा, आपका बर्नआउट कम होगा। तो अब मैं शायद वही बोल रही हूँ जो नहीं, सब ठीक लोग बात आज है। बोल। ये सब बातें अच्छी बात है और अपनी जगह रेलिवेंट है, लेकिन आज जो हम बात कर रहे हैं हम उस पर स्टिक करते हैं। और अब जहाँ पे गोयनका साहब ने ट्वीट किया वहाँ पर भी लोगों ने इस बात की चर्चा की है। आम समझ ये है कि भाई अच्छा पैकेज जो कंपनी ऑफ़र कर रही है तो उसमें दम है, तभी वो ऑफ़र कर रही है। एक तो बात ये है। दूसरी बात ये है कि अगर कोई कंपनी अच्छा पैसा दे रही है, अगर मैं अच्छा पैकेज टारगेट करता हूँ, तो क्या वहाँ मुझे सीखने की, ग्रो करने का मौका नहीं मिलेगा, सीखने का मौका नहीं मिलेगा, नेटवर्क करने का मौका नहीं मिलेगा? ये कैसे मतलब लगाया जाए, ऋतुपर्णा जी? पहले तो ये गलत सोचना है कि जो कंपनी बहुत अच्छा पैकेज ऑफर कर रहे हैं उसका मतलब उसमें दम है और वो आगे जाके भी उनपे वो दम बरकरार रहेगा। बहुत सारे कंपनीज है, खास करके एडटेक सेक्टर में, जो एक टाइम पे मोटे मोटे सैलरीज देकर लोगों को इधर उधर से हायर किया है, अभी बैंक्रप्सी पे आ चुका है वो कंपनी। तो आप प्लीज सोच समझ के, जस्ट बिकॉज, और आजकल हम लोग क्या बोलते हैं, इन्वेस्टर से पैसा उठाते हैं और लोगों को जो मर्जी पैसा देने लग जाते हैं, और फिर हम देखते हैं कि 6 महीने में वही लोगों को जिनको हमने मोटे मोटे सैलरी दे के हायर किया है, उन्हीं को बाहर निकाल देते हैं। तो प्लीज, दैट इज नॉट एंड दैट कैन नॉट बी। और ये मानना कि जो कंपनी बड़ी पैकेज दे रहे हैं वो कंपनी बहुत बड़ा है, बहुत केपेबल है, ये absolutely, I mean, this is absolutely an irrelevant basis. And I mean, I don't buy it, at least in my years of experience, I've not seen that credible. पैसा important है सबका, I mean, हम सब जानते हैं पैसा important है, अपने आप को अंडर वैल्यू नहीं करना चाहिए। अपना स्किल के अकॉर्डिंगली अगर आप अपने आप को पिच करें और आपको वैसा ऑफर मिल रहा है, आपको जरूर उसके ऊपर फोकस करना चाहिए। बट सिर्फ पैसा को लेकर अपना करियर का डिसीजंस मत बनाइए, बिकॉज दैट्स ऑनेस्टली लॉन्ग रन में वो आपके लिए ठीक नहीं होता है। और हाँ, कभी कभी सिचुएशंस आता है, जैसे कि कैंपसेस में आजकल माहौल थोड़ा ठीक नहीं है। आई मीन, बहुत सारे सेक्टर्स में आउटलुक थोड़ी सी एप्रहेंसिव सी है, जिस वजह से पैकेजेस में अफेक्ट पड़ा है। बहुत लोगों का मानना है कि थोड़ा सा करेक्शन की जरूरत भी होती है। उससे उससे डिस्ट्रैक्टेड, डिसअपॉइंटेड होने की जरूरत नहीं है। आपको जो कंपनी अच्छा लगे, जिनका जिनका फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट अच्छा लगे, ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट अच्छा लगे, आप प्लीज उन पे बेट कर सकते हैं और वो सारे ऑफर्स दे सकते हैं। और आपका अगर परफॉर्मेंस अच्छा रहा, इकोनॉमिक, ऑब्वियसली देयर इज एन एक्सपेक्टेड टर्न अराउंड, आपका पैकेज भी वही जाएगा जहां उनको जाना चाहिए। सो दैट्स ऑब्वियसली हैज ऑलवेज बीन माय आउटलुक। अमित जी, किस कंपनी का ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट अच्छा है, कहाँ पे वर्क लाइफ बैलेंस अच्छा मिलेगा, कौन सी कंपनी अच्छी है, ये तमाम चीज़ें कौन बताएगा? या सिर्फ हम ये कहेंगे कि आप ये तमाम चीज़ें देखो और जो न्यू कमर है, जो पास आउट है, वो खुद से ये सारा रिसर्च करेगा? क्या हमारे यहाँ ऐसा कोई सिस्टम हमने डेवलप किया है, ऐसा कोई माहौल हमारे यहाँ है? नहीं, ये खुद से करना होता है। आई डोंट बिलीव कि ऐसा चीज कोई और आपके लिए करके देगा। ये हर इंडिविजुअल का रिक्वायरमेंट होता है अलग, तो आपको खुद वो रिसर्च करना चाहिए। और दूसरों को राय पे आप क्यों जाओगे? कोई एक रिसर्च हम्म। करके बता देंगे आपको कि आपको यहाँ यहाँ, और अगर आप अपना इंडिविजुअल सोच नहीं लाएंगे या अपने नीड के अकॉर्डिंगली, मेरा मानना है कि ये गलत है। और
ये सब चीजें आई मीन स्पून फेड नहीं किया जा सकता है, ये सब रिसर्च आपको खुद करना पड़ेगा और इतना डिफिकल्ट नहीं है। हम इंटरनेट वर्ल्ड में जी रहे हैं, गूगल नोज एवरीथिंग, आपको हर कंपनी के बारे में ऑलमोस्ट हर इंफॉर्मेशन गूगल से, सोशल मीडिया से, नेटवर्किंग करने से, लिंक्डइन जैसे प्लेटफॉर्म से पता चल ही जाता है, तो ऐसी छुपी हुई बात है नहीं। तो अगर जी, आप जी। में वो चाह है, इंटेंशंस है, आप में वो ईगरनेस है, आप जरूर वो इंफॉर्मेशन इकट्ठा कर सकते हो, उतना टाइम भी नहीं लगता है। जी। अमित जी, इस पर आपका क्या टेक है? जो हम बात कह रहे हैं यंगस्टर्स को करने के लिए, वो आउट ऑफ द ब्लू कहीं से ये सजेशंस आ रहे हैं उनके सामने, जबकि पूरा माहौल इसके खिलाफ है, हम सब जानते हैं। सो मनोज जी, जैसा ऋतु ने बताया, आई थिंक दो इम्पॉर्टेंट चीज़ हैं। एक तो मैं वो ऐड करूंगा, जैसे आपने पूछा कि किस कंपनीज में जाना चाहिए, कौन सी ग्रोथ इंडस्ट्रीज हैं, और ऋतु जैसे बोली कि गूगल है आपके डिस्पोजल में, उसी तरह आई थिंक आजकल जो बहुत बड़े इंस्टीट्यूट्स हैं और अच्छे इंस्टीट्यूट्स हैं, वो बहुत ऑप्शंस देते हैं। जो इनके प्लेसमेंट सेल्स होते हैं, वो बहुत एक्टिविटीज़ करते हैं। आप इंडस्ट्री लीडर्स को बुलाते हैं अपने कैंपस में, आप प्री स्टेज पे पीरियोडिकली लेक्चर्स चलाते हैं। उसके ज़रिए से स्टूडेंट्स को आजकल बहुत कुछ पता चलता है। एक्सपर्ट्स आपके कॉलेजेस में आते हैं और सेशंस करते हैं, मास्टर क्लास करते हैं। ये सारी चीज़ें आपको एक इनपुट देती है कि इंडस्ट्री में चल क्या रहा है। एट द सेम टाइम सोशल मीडिया बहुत एक्टिव है आजकल। पीपल नो क्या ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स हैं, किस तरह से चल रहा है। और फिर भी अगर कंफ्यूजन हो तो बहुत सी प्लेसमेंट सेल्स कैरियर गाइडेंस चलाते हैं, जो आपको कहीं ना कहीं गाइड कर सकते हैं। एट द सेम टाइम आप इंफॉर्मेशन तो बहुत जगह से बटोर सकते हो, बट डिसीजन आपको ही लेना है कि किस तरह से आपको फोकस करना है और आपको क्रिएट करना है। और ये एक बैलेंस है। जैसे आई थिंक ऋतु स्टार्टिंग में बोली थी कि हर एक का बैकग्राउंड अलग होता है। अब किसी के लिए जॉब इम्पोर्टेंट होती है जो रेगुलर इनकम देता है, जिसके एडवांटेजेस अपने हैं। किसी के लिए पैशन इम्पोर्टेंट है, आपको सीखना है पहले और उस हिसाब से आपने अपना करियर डेवलप करना है। तो ये इसमें कुछ सही या गलत नहीं है, देयर इज नथिंग इनकरेक्ट। जो भी लोग हैं वो अपना बैकग्राउंड अपनी हिसाब से उनको चलना है। अब जैसे बहुत से लोग ये बात करते हैं कि आप पैशन को ड्राइव करिए, बट कितने लोगों का पैशन होता है, तो आई थिंक इनिशियल पार्ट ऑफ द लाइफ में आपको मेरे हिसाब से फोकस करना चाहिए कहाँ पे ग्रोइंग कंपनी है और कहाँ पे आपको लर्निंग मिलेगा, कहाँ पे आपको ऐसे मेंटर्स मिलेंगे जो आपको फ्रॉम एजुकेशन टू कॉर्पोरेट किस तरह से आपने आपको अपलिफ्ट करना है, कॉर्पोरेट किस तरह से फंक्शन करते हैं, क्या लर्निंग्स होती है। एट द सेम टाइम अपने आप को आप अपस्किल कैसे करते हैं पीरियोडिकली, बिकॉज बहुत फास्ट चेंजेस हो रहे हैं और आपको अपने आप को अपग्रेड करते रहना पड़ेगा हर एक स्टेप पे। फिर आप फ्रेशर हो या 10 साल वाले एक्सपीरियंस हो या 20 साल वाले हो, आपको अपने आप को कॉन्स्टेंटली अपग्रेड करते रहना पड़ेगा स्किल्स के हिसाब से। जी, ये तो सही बात है। प्रैक्टिकली जब लोग काम काज करते हैं तो ये तमाम बातें आपके सामने ऐसे भी आ जाती हैं। बट यहाँ हम बात कर रहे हैं उन लोगों की जो करियर शुरू करने वाले हैं और उनको कुछ सुझाव हम दे रहे हैं। जो स्वाभाविक रूप से माहौल है वो तो उनके सामने है। इसमें नोट करने वाली बात यह है कि कई बार उल्टे तरीके से बातें जो आती है वो आपके लिए अच्छी होती हैं। भले आज माहौल उसका नहीं है, लेकिन आपके लिए वो बात अच्छी होगी। तो ये यहाँ तक हम बात समझ गए। लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद जब हम लौटेंगे तो हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो बातें होती हैं ये कितना हकीकत में है। मतलब हम कई बार ऐसा लगता है जैसे अमेरिका में वो बात सही हो सकती है, डेवलप्ड वर्ल्ड में हो सकती है, यहाँ हमारे यहाँ प्रॉब्लम ऑफ स्कैरसिटी है, प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी नहीं है। तो उस हिसाब से ये बातें कितना फिट बैठती है। एक छोटे से ब्रेक के बाद बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं जो नई नौकरी वाले फर्स्ट टाइम जॉब सीकर्स जो हैं वो किस तरीके से नौकरी का चुनाव करें या करियर की शुरुआत में कैसे आगे बढ़े, किन किन चीज़ों को वो वेटेज दें, सिर्फ पैकेज के पीछे ना भागे।
ये तमाम बातें हम समझने की कोशिश कर रहे हैं प्रैक्टिकल ग्राउंड्स पे। ऋतुपर्णा जी, जी। वर्क लाइफ बैलेंस या इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें आती हैं। आपने कहा कि हम अपने अपने नॉस्टैल्जिया में नहीं जीना चाहते। नया जो जनरेशन है वो नए तरीके से चाहता है चीज़ों को, लेकिन ये कितने प्रतिशत भारत पर यह लागू होता है? क्योंकि अब मैं अपनी कंपनी में, मान लो मैं कहीं काम करता हूँ, मैं अपनी कंपनी में वर्क लाइफ बैलेंस की बात करूं और पता चले कि अगले साल जो है अप्रेजल में मेरा नंबर लग गया, तो प्रैक्टिकली क्या स्थिति है कि अगर एक आदमी जॉब छोड़ के जाने के लिए तैयार है तो उसके पीछे 10 लोग खड़े हैं। तो कैसे इसको किया जाए? प्रैग्मेटिक सॉल्यूशंस की भी ज़रूरत है। आइडियल तो अब अच्छा है। हाँ, आप जो बोल रहे हो वो बिल्कुल सही है मनोज जी। जब मैं ये बात करती हूँ, मेरा ये कहने का मतलब नहीं है कि आपको मेहनत नहीं करनी चाहिए या आपको, अगर आपके लिए पॉसिबल है एक्स्ट्रा आवर्स कंपनी को देने के लिए, तो आपको नहीं देना चाहिए। बट अ, मेरा मानना है कि ये जो एक्सपेक्टेशंस कभी-कभी कंपनीज़ की होती है, कि सब कंपनीज़ की नहीं, आई थिंक वी शुडन्ट जनरलाइज़, कि आप अगर बहुत आवर्स कंपनी को दे रहे हो, इसका मतलब आप ही बहुत क्रेडिबल हो और आप बहुत अच्छा कर रहे हो। ये गलत सोच है। आई थिंक आजकल हम जिस दुनिया में जी रहे हैं, आउटकम ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, ना कि ये कि आप कितने आवर्स कंपनी को दे रहे हो। हर ह्यूमन फॉर एग्ज़ाम्पल एक जैसे नहीं होते हैं। किसी एक ह्यूमन के लिए पॉसिबल होता है एक टास्क को शायद 4 घंटे में कंप्लीट कर दें, किसी और के लिए वो 6 घंटा लग सकता है। कंपनी में वो एक ओपननेस और एक समझदारी और मैच्योरिटी होनी चाहिए, कि वो हुँ, हुँ। समझें कि हर इंसान का प्रोडक्टिविटी लेवल डिफरेंट होता है, और फोकस होना चाहिए आउटकम पे, नॉट कितने घंटे लोग काम कर रहे हैं। ठीक है। तो अब इस हिसाब से अगर एक इंसान अपना वर्क लाइफ बैलेंस दूसरे इंसान से शायद इनिशियली शायद बेहतर जी। कर पाए, क्योंकि वो मैंने अपना काम खत्म कर लिया 8 घंटे में, हुँ, किसी हुँ। और को शायद 10 घंटा लग रहा हो। बट ये ठीक है। हर इंसान के ऊपर होना चाहिए। बट कंपनी का हुँ, हुँ। मैंडेट या कंपनी का एक इशारा कि आपको बहुत घंटे, ये गलत है। अगर कोई ठीक है। इंसान अपने मर्जी से, क्योंकि वो हुँ, बहुत हुँ। ड्रिवन है और उनको अच्छा हुँ, हुँ। लगता है, ठीक है। वो अमित मुझे लग जी, पैकेज का पीछा ना करें। इतनी बात समझ में आती है कि ठीक है, पैकेज का पीछा ना करें। हुँ। लेकिन इससे अगली लाइन आपकी तरफ से क्या होगी? अगली लाइन आपकी तरफ से। ना मैं जितना अमित जी से मैंने ये सवाल पूछा। अमित जी। पैकेज की पीछा ना करें। आप ओवरऑल एनवायरनमेंट को देखिए। आप 5 चीज़ें मैं बोलूँगा, जैसे आपने कंपनी चूज़ करनी है, आपके मेंटर्स कौन होंगे वो चूज़ करने हैं, ग्रोथ इंडस्ट्री है कि नहीं वो चूज़ करनी है। आपको ये कंपनी के बेसिस पे आपको किस तरह से आगे अपॉर्चुनिटी मिल सकती है कि नहीं, ये देखनी है। और दूसरा कि सोशल मीडिया के माध्यम से आप बहुत से कंपनीज के जो एम्प्लॉयज़ करंट या पास्ट एम्प्लॉयज़ हैं उनको आप कनेक्ट कर सकते हैं। आप उनके थ्रू जान सकते हैं कि कंपनी का कल्चर और एनवायरनमेंट कैसा है। तो उस तरह से आप चूज़ कर सकते हैं कि कंपनी कैसी है। और ऑफ कोर्स मनी इज़ इम्पोर्टेंट। तो 5वीं चीज़ मनी होगी, जो रैंकिंग के हिसाब से डिफ़र कर सकती है फ्रॉम एम्प्लॉयी टू एम्प्लॉयी डिपेंडिंग ऑन देयर बैकग्राउंड। प्रोग्राम में चूंकि समय कम है अमित जी, इसलिए आपको रोक रहा हूं और सिर्फ एक शब्द जोड़ रहा हूं कि सिर्फ पैकेज का पीछा ना करें। बाकी ये पूरी चर्चा आपने सुनी होगी तो आपको समझ में आया होगा कि विद्वान लोग किस तरफ इशारा कर रहे हैं। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। नमस्कार।